तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम मोहित है और आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि आपकी वृष है। कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। खासकर दो ग्रह आपके मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। एक आपका राहु खराब है जो कि नीच का है, दूसरा ये जो केतु है वो भी नीच का बैठा है। बाकी आपका शनि अपने घर में है वो अच्छा है। चंद्रमा उच्च का बैठा है वो अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। सूर्य अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, बुध भी तय में अच्छा है। और ये जो मंगल गुरु है ये भी थोड़े से खराब भी हैं, कुछ अच्छे फल भी देंगे खराब फल भी देंगे। लेकिन जो राहु केतु है ये तो समझ लो बिल्कुल आपके टोटली खराब है। तो आपका एक सवाल है, मुझे आपने बोल रखा था कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी कब लगेगी। तो आपका ये मेन एक ही सवाल है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और 12 ग्रह आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां घर, ये है आपका नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। और जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 ग्रहों में जो पत्नी का घर मैंने बोला है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी का सुख देखा जाएगा। और 7वें घर में देखो जी, एक नंबर लिख रखा है 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में 3 लिखा है जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट उस समय होते हैं जब इनकी चलती है दशा। और जो अभी आपके ऊपर दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है राहु ग्रह की, 13 से चली हुई है, 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है आज के समय में वो राहु ग्रह का है। और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण वो राहु है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर बुध का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 12वां महीना 21 से चली है, छठा महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी अगले महीने में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर भाई जो असर है वो राहु और बुध का है। लेकिन ज्यादा असर 80% असर राहु का है। तो अब देखो जी, अगर तो आपका राहु जो है ये कुंडली में अच्छा निकला, जिसके आपके ऊपर बड़ा असर है, फिर तो आपको अच्छे फल देगा। अगर आपका बुरा निकला फिर आपको बुरे फल देगा। अब आपको नहीं पता कि अच्छा है या बुरा है, तो आप मेरे से पूछेंगे। तो राहु आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। आप ये समझ लो पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह खराब है वो ये राहु है। तो खराब होने की वजह से क्या होगा, ये आपको खराब फल देगा, ये आपको बुरे फल देगा। आप ये समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। और 13 से चली हुई है दशा, आप चाहे नोट कर भी लेना। और अभी भी काफी लंबी है, 31 में खत्म होनी है। तो राहु आपका सवाल है कि खराब है क्यों। राहु देखो जी, आपका दो कारणों से मुझे खराब लगा है। पहला कारण राहु खराब होने का कि ये जहां बैठा है कुंडली के 8वें घर में बैठा है, एक खराब घर में। क्योंकि 8वें घर से क्या देखा जाता है, 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये खराब ग्रह है। राहु देखो जी, जब भी किसी भी कुंडली में 8वें घर में बैठता है अच्छे फल नहीं देता। 8वें घर में, 12वें घर में, इन दो घरों में सबसे ज्यादा खराब फल देता है। तो राहु खराब क्यों है, एक तो पहला कारण कि वो 8वें घर में बैठा है।
और दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण वह है ये 8वें घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, जो कि राहु की है नीच राशि। यहाँ पे नीच का होके बैठा है। अगर यहाँ पे 8 की जगह 2 लिखा होता उच्च का हो जाना था, अच्छे फल देने थे। 3 लिखा होता मिथुन राशि में भी उच्च का हो जाता है। मतलब डिपेंड करता है कि राशि कौन सी है। तो नीच का होने की वजह से ये है सबसे बड़ा कारण खराब होने का। अब दो कारण हो चुके, एक तो 8वां घर ऊपर से नीच का, इसकी वजह से राहु इस 8वें घर की बुरी तरह से हानि कर देगा। 8वें घर से क्या देखा जाता है, मृत्युतल कष्ट। तो आपको मृत्युतल कष्टों का सामना करना पड़ेगा इसे राहु की दशा में। आपको बीमार कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें सबसे ज्यादा देगा आपको। क्या हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको, खासकर पेट का रोग दे सकता है। पेट का जो नाभि के नीचे का हिस्सा है वहां पे कोई रोग देगा, या राहु के जो रोग है वो आपको हो सकते हैं। अब राहु के रोग कौन से हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो राहु वैसे तो देखो जी आपको ये है राहु के रोग, बाद में आप पढ़ लेना। इन ये सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, इनसे जुड़ा कोई ना कोई रोग आपको हो सकता है, ये बाद में आप पढ़ लेना। तो खासकर राहु 8वें घर में बैठ के पेट का रोग जरूर देता है, या यहाँ से गुप्त रोग देखा जाता है, गुप्त रोग भी आपको दे सकता है। गुप्त रोग जैसे कि बवासीर होना या गुर्दे का रोग हो गया। तो राहु एक तो आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें, सामाजिक कष्ट देगा, आर्थिक कष्ट देगा, शत्रु के द्वारा आपके ऊपर हमला हो सकता है, शत्रु परेशान करेंगे। लाइफ में हजारों दिक्कतें आपकी आएंगी, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, किस्मत साथ नहीं देगी इसकी वजह से। तीन दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि 12वें घर के ऊपर शत्रु राशि खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, साथ में यहाँ पे धन की हानि, चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। भाई यहाँ पे हजारों बुरे फल है। और मैंने जैसे बोला आप नोट कर भी लेना चाहे कि जब से दशा चली आपकी 13 से दिक्कतें आपको आ रही होंगी। तो मतलब आपके लिए इसका सही होना जरूरी है। ये सही होगा भाई तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी नौकरी लगेगी, तभी आपकी लाइफ में धन आएगा, तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तभी आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, दिमाग तभी आपका काम करेगा। क्योंकि अभी आप देखो आपके मन में आ रहा होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, अब आप नहीं सोच रहे, ये आपसे करवा रहा है। अगर आपके कोई मन में काम आ रहा है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, भाई इसकी वजह से हो रहा है। अगर राहु अच्छा होगा तभी आपको वो अच्छी जगह लेके जाएगा। तो इसको सही कैसे करना है, इसके पीछे देखो 13 लिखा रखा है, पावर होती है। पावर मतलब ये पूरा जवान बैठा है। अब इस जवान बंदे को हमने कमजोर करना है, इसको जीरो करना है। इसकी पावर जो 13 को जीरो कैसे किया जाएगा, तो पहला जो उपाय है, आप राहु का दान करना शुरू करो। दान से पावर कम होगी। तो दान आप कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 4-5 दिन दान आपने करना ही करना है, जब तक दशा है 31 तक ये दान करो। क्या दान है, दान की वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा आपको। वैसे इसका एक दान सतनाजा है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो दान आपने जरूर करना है। या इसके और भी जो दान है, कंबल का दान हो गया, कोयला वगैरह है, जो भी इसके दान है वो दान किया करो भाई। पहला काम आपका ये है। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। अभी जो शनिवार आएगा ये पाठ पढ़ना शुरू कर देना। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये है, ये जो 3 उपाय मैंने लिखे हैं सबसे बेस्ट उपाय हैं। एक तो दान हो गया, ये आपने रोजाना दान करो, या हफ्ते में 4-5 दिन राहु का मंत्र करते करते दान करना है। और ये दोनों पाठ है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है भाई। रोजाना इन पाठ को पढ़ना ही पढ़ना है, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। बहाना मत बनाना कि किस दिन करो ही करो, खाना खाना बोल जाना, ये पाठ मत छोड़ना, क्योंकि इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। और ये पाठ रिपीट करना, मतलब 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो। मतलब अगर आपने एक बार पाठ ही पढ़ लिए हैं तो दोबारा इनको फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। 2-2 3-3 पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। नहीं पढ़ने आते कोई बात नहीं, यूट्यूब पे ऑडियो लगाओ, सुन लो पाठ को। चौथा उपाय, आपको देखो जी समझ लो मेरी बात, इस राहु को सही करना है, कुछ देवी देवताओं का आपको सहारा लेना पड़ेगा। अब कौन से देवी देवताओं का, सबसे पहले नंबर पे है शिव जी। तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो। रोजाना शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। दूसरा आपको देवी देवता है हनुमान जी, तो हनुमान जी का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा है शनि देवता, लेकिन सबसे बेस्ट है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी है। और एक और उपाय आपको जो बेस्ट में बता देता वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे कर लो 18,000 संकल्प लेके। तो ये 18,000 जो मंत्र है ये आप स्टार्ट करना शनिवार के दिन। अभी जो शनिवार रहेगा, शनिवार से सबसे पहले तो मंत्र एक बार पूरे कर लो।
शनिवार की वेट करो, शनिवार को संकल्प लेके 18,000 शुरू करने हैं। कैसे शुरू करना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम मोहित है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज़ मैं चाहता हूँ ये दिक्कतें ना आए, मुझे आप अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या 18,000 है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये 18,000 मंत्र पूरे कर लो, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, इन दिनों में मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और एक आपको मैं राहु के उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, उसमें लिख रखे हैं कि राहु के उपाय क्या होते हैं, उसको भी आप एक बार देख लेना। क्योंकि ज़्यादा आपके लिए भाई उपाय राहु के हैं, ये जब तक सही नहीं होता लाइफ में दिक्कतें लगी रहेंगी। ये सही होगा तभी नौकरी लगेगी, तभी आप कामयाब होंगे। अब आपने देखो जी क्या कर रखा है, ये 13 डिग्री जीरो कैसी होगी, इसके दान करने से, मतलब ये शांत होगा, कमजोर होगा इसके दान करने से। लेकिन आपने क्या कर रखा है, इसका गोमद रत्न दान कर रखा है, भाई कमाल की बात है। एक तो पहले खराब है, ऊपर से गोमद क्या करेगा, इसकी पावर को प्लस कर देगा। 13 को समझ लो 20 कर रखा आपने, इसके बुरे फलों को 50 गुना बढ़ा रखा है, कमाल की बात है। एक तो वैसे ही खराब बैठो, ऊपर से गोमद दान कर लिया। करे रखो भाई, अगर बुरे फल लेने हैं करे रखो, अगर बुरे फल नहीं लेने उतार के रख दो फिर, वो आपकी मर्जी है। वो आपको मैंने पहले भी बोला था, जनवरी में बोला था कि उतार के रख दो, अभी भी आपने कर रखा है दारुण भाई, 5 महीने हो चुके हैं उतारा ही नहीं आपने। वो तो आपकी मर्जी, चलो। अब देखो, आपका दूसरा ग्रह ये केतु खराब है। अब बड़ी दशा आपके ऊपर किसकी है, वह है राहु ग्रह की। 13 से चली है, 31 में खत्म होगी। और छोटी दशा किसकी है, बुध ग्रह की, जो कि अभी खत्म हो जाएगी छठा महीना 24 में। और छठा महीना 24 के बाद दशा आएगी केतु ग्रह की। ये 25 छठा देखो, अभी 5वां महीना, अगला महीना कौन सा, छठा। तो 25 तारीख छठा महीना 24 से चलेगी केतु की दशा, जो 25 में खत्म होगी। 1 साल की केतु की दशा आपकी आने वाली है। मतलब आपका अभी जो बुरा समय है, ये बुरा समय अभी और कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि जो दूसरा आपका ग्रह खराब है केतु, उसकी भी दशा भाई आने वाली, कमाल की बात है। एक तो पहले बुरा समय है, ऊपर से और बुरा समय भी आने वाला है। क्योंकि दो ग्रह आपको मैंने बोला ज्यादा खराब है, राहु और केतु। जो केतु खराब है वो भी अगले महीने से एंट्री लेने वाला है भाई, क्या करें। तो केतु को समझते हैं कि वो क्या करेगा। तो केतु यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि, मालिक कौन बना, शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें इस शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र दूसरे ग्रह का मालिक है। और शुक्र के अलावा दूसरे ग्रह में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके धन जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं दूसरे ग्रह का जो दूसरे घर में जो केतु बैठा है उसकी बात करूं, तो दूसरे घर में यहाँ पे जो दो लिखा है, वृष राशि में नीच का होके बैठा है। मतलब आपका सवाल है कि केतु क्यों खराब है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। तो केतु भाई नीच का होने की वजह से खराब है। जैसे कि देखो जी, आपको मैंने समझाया था कि मेरे घर में मान लो मेरा दुश्मन आया है। अब मेरा दुश्मन मेरे घर का क्या करेगा, नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में कभी फ्रिज तोड़ देगा, कभी टीवी तोड़ देगा, कभी फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु दूसरे घर में बैठ के करेगा, दूसरे घर का सत्यानाश कर देगा। वो काम यहाँ पे राहु भी करेगा, ये भी अपने दुश्मन के घर में, दुश्मन 8वें घर की हानि करेगा, हेल्थ खराब, मृत्यु कष्ट देगा। ये ससुराल का भी घर है, ससुराल को भी लेके दिक्कतें आएंगी। ऐसे केतु दूसरे घर की हानि करेगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, केतु आपको धन जुड़ने नहीं देगा। आपको आपका जो धन है खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। अभी केतु की जो दशा आपकी 1 साल की चलेगी, उसमें आपकी धन की हानि ज्यादा होगी। और उस समय में आपने भाई धन कहीं पे मत फंसाना, धन कहीं पे मत लगाना, धन किसी को उधार मत देना, कोई व्यापार शुरू नहीं करना, बिजनेस शुरू नहीं करना धन लगा के। धन लगा लिया, फंस जाएगा आपका धन। तो धन की हानि होगी केतु की वजह से, अभी भी हानि कर रहा है। अभी 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 बुरे फल इतने हैं, दशा आएगी बुरे फल इतने बढ़ जाएंगे कई गुना। और ये दूसरा अगर परिवार संबंधी दिक्कतें, तो केतु के लिए क्या करना है, अब सवाल ये है। तो केतु के लिए देखो जी, आप क्या करो, इसके भी आपने 2-3 उपाय शुरू करने हैं, अभी कर दो बस। तो पहला जो केतु का उपाय है, वह है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो रात के समय। ये चाहे एक ही पाठ पढ़ लो, पढ़ो जरूर या सुन लिया करो। दूसरा उपाय, केतु स्रोत का पाठ पढ़ो।
तीसरा पाए केतु का दान आपने करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डाला करो, या घर में कुत्ता रख सकते हो या बाहर के कुत्तों को रोटी डाला करो। अब देखो जी, इसी घर में, क्योंकि दूसरा घर धन का जोड़ने का घर है, इसी घर में मैंने आपको बोला था आपके धन जोड़ने के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने खाली दूसरे घर में केतु को देखा, जो कि दूसरे घर की हानि कर रहा है। लेकिन देखो जी, दूसरे घर में केतु के साथ यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, सवाल है कि वो कैसा है। तो चंद्रमा आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। अब चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा, चंद्रमा दूसरे घर का अच्छा करेगा, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको धन ही बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा, वो ये दिखा रहा है। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा। अब चौथा घर जो है, ये चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें अगर देखनी है चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखा जाएगा, जो कि उच्च का बैठा है। तो चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता से धन मिलेगा, मकान, मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख मिलेगा अच्छा। बल्कि आपको माता से धन भी मिलेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है मकान वाहन से धन मिलेगा आपको। तो हमने यहाँ पे देखो जी, दूसरे घर में केतु देखा, वो इस घर की हानि कर रहा है, लेकिन दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का है, वो इस घर का अच्छा कर रहा है। और चंद्रमा इस चौथे घर का मालिक भी है, मकान वाहन के घर का। और वैसे भी चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। लेकिन चंद्रमा आपका बैठा है 2 डिग्री का, बाल अवस्था में है। अब इसका जो बल है, अगर आप इसके अच्छे बल को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 2 को 15 करना चाहते हैं, पहले आप ये समझ लो रत्न करता क्या है। किसी भी ग्रह का जो रत्न होता है, उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है। राहु का गोमन धारण कर लिया, इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। चंद्रमा का मोती धारण करते हैं, तो चंद्रमा की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको भाई मोती रत्न धारण जरूर करना चाहिए, जो कि आपने नहीं कर रखा। तो अब जो मोती रत्न है, वो अपने राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के लेना है अपने वजन के बराबर। 10.25 रत्ती या 9.25 रत्ती का मोती ले लो, चांदी में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को इसे धारण कर लेना, सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और वाइट कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो भाई, नीले रंग के कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। और वाइट कपड़े आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, वाइट हो गया, लाल हो गया। अब देखो जी, दूसरे घर में केतु दूसरे घर की कर रहेगा हानि, दूसरे घर में चंद्रमा दूसरे घर का करेगा अच्छा। अब दूसरे घर का जो मालिक शुक्र है, वो भी आपका अच्छा है, क्योंकि वो चौथे घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है। और यहाँ पे एक स्थान परिवर्तन जो हुआ है, शुक्र बैठा है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा बैठा है शुक्र घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो होना। मतलब शुक्र भी आपका अच्छा है, वो भी चौथे घर का अच्छा करेगा आपको, मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। और शुक्र इस घर का भी मालिक है, सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है। पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालिक बना शुक्र। पत्नी चलेगी मकान वाहन के घर में, शुक्र ये भी दिखा रहा है कि आपको पत्नी का भी सुख अच्छा है, और पत्नी के आने के बाद मकान वाहन का भी सुख मिलना शुरू हो जाएगा आपको। जब आपकी पत्नी आएगी, तो मकान वाहन का भी सुख मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपके शनि की बात करूं, ये भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। शनि देखो जी, इस कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है 10वें घर का, और 11वें घर का। 10वां 11वां दोनों घरों का मालिक शनि है। अब 10वां घर जो है, ये 10वां घर आपके काम काज का घर है, जो भी आप काम काज करेंगे। 10वां घर, 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। तो 4 चीजें देखेंगे 10वें घर से। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालिक शनि। तो 10वें घर की चीजें किसे देखेंगे, शनि से। और शनि कहाँ बैठा है, 11वें घर में। अब देखो जी, 11वां घर जो है, ये भी शनि का घर है, क्योंकि 11वें घर में जो 11 लिखा है, यह है कुंभ राशि, इसका जो मालक है वो है शनि। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदनी। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मेरा मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, तो अब मैं अपने भाई घर का अच्छा करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसे ही ग्रह होते हैं, अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं, फिर तो हैं बहुत अच्छे। अगर दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, फिर भी अच्छे हैं। अगर नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि शनि जहां बैठा है 11वें घर में, उसी घर का मालक है, तो शनि 11वें घर का करेगा अच्छा। और शनि 10वें घर का भी मालक है, मतलब शनि आपको जो अच्छे फल देगा 10वें घर का और 11वें घर का, दोनों घरों का अच्छा कर देगा। 10वां घर है काम काज का, शनि आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। पिता का है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी।
और 11वें घर का मालक लाभ देगा, आमदनी देगा, बड़े इच्छाएं पूरी कर देगा। खासकर शनि की दशा अच्छी जाएगी आपकी। तो शनि हमने देखा वो अच्छा है भाई, अपने घर में बैठा है, शश योग बना है, और शनि से जुड़े आप काम काज भी कर सकते हैं। अब शनि के जुड़े काम क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि जो काम का जो होता है 10वें घर से देखा जाता है, और 10वें घर का मालक है शनि। तो शनि के जुड़े ये काम है भाई, ये आप कर सकते हैं। लोहा मशीनरी के काम हो गया, केमिकल, और इनसे जुड़ा कोई भी आप काम कर सकते हैं। ये है शनि से जुड़े काम, बाद में आप पढ़ लेना। इसके और भी जो जुड़े काम है वो आपको मैं भेज भी दूंगा, लिंक भेज दूंगा कि शनि के क्या काम होते हैं, वो देख लेना आप एक बार। तो मतलब काम काज करना है अगर आपने, वो शनि जुड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन देखो जी मेन बात क्या है, सवाल ये है कि शनि तो चलो आपका अच्छा है, वो तो ये दिखा रहे हो कि काम काज का सुख अच्छा है, आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास फिर नौकरी क्यों नहीं है? कारण उसका बड़ा राहु है, क्योंकि अभी राहु की चल रही है, राहु की दशा है। अगर मान लो आज आपके ऊपर शनि की दशा होती, ये समय आपका बहुत अच्छा होना था, लेकिन दशा ही राहु की है जो खराब है आपका भाई। तो हमने आपके देखो जी राहु देख चुके हैं, शुक्र, केतु, चंद्रमा, शनि। आपके बचे हैं अभी यहाँ पे सूर्य, बुध, मंगल, गुरु। पहले यहाँ पे मैं 5वें घर में बैठे सूर्य की बात करता हूँ। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान हो गया, पढ़ाई हो गया, बुद्धि, ये चीजें 5वें घर से। और फार्मूला है घर का मालक। तो 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। हमें 5वें घर की चीजें देखने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। जैसे आपका शनि क्यों अच्छा था? क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। सूर्य क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। तो सूर्य 5वें घर का करेगा अच्छा। 5वां घर संतान का है, आपको संतान का सुख अच्छा मिल जाएगा। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर बुद्धि का आपको बुद्धिमान बना देगा। आपकी जो संतान होगी बहुत ज्यादा समझदार होगी, गुणी होगी। और हो सकता है आपकी संतान सरकारी नौकरी में जाए, साहसी होगी। आपका मतलब पुत्र होने का योग है काफी। पुत्र आपका तेजस्वी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, सभी गुणों से युक्त। तो सूर्य आपका काफी अच्छा है। साथ में जो बुध है इसकी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मंगल गुरु की मैं बात करता हूँ। पहले यहाँ पे गुरु की बात करूँ तो गुरु आपकी कुंडली के इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर देखा जाएगा। 9वें घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्य किसे देखा जाएगा? गुरु से। और वो कहाँ बैठा है? कुंडली के 6ठे घर में, खराब घर में, क्योंकि छठा घर अच्छा घर नहीं है। 6ठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी। ये खराब घर है जहाँ ये मंगल गुरु बैठे हैं। तो गुरु खराब घर में आने की वजह से, क्योंकि भाग्यश है, तो भाग्य भंग योग बना है। गुरु ये दिखा रहे हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा? अगर आप घर से दूर जाते हैं, जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपका भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य कदम कदम पर साथ दे, तो गुरु के 2 पाठ आप करो, उससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो पहला जो पाठ है सुबह के टाइम अपने पढ़ना है, वो है गुरु कवच का पाठ। सुबह के टाइम पढ़ा करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ भाई पढ़ने हैं या सुन लिया करो। गुरु मतलब बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ। अब साथ में ही मंगल बैठा है। मंगल है इस घर का मालक पहले घर का। और इस सबसे मेन घर, जो भी मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। पहले घर में 1 लिखा है जो कि मेष राशि, मालक मंगल। तो आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप हम मंगल से देखेंगे, जो कि कहाँ बैठा है? 6ठे घर में। 6ठा घर किसका है? शत्रु, रोग, कर्जे का घर। मतलब शरीर चला गया 6ठे घर में, रोग के घर में। मंगल आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी आपको बना सकता है मंगल। तो मंगल भाई आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ खराब करेगा, लगन दोष भी बनाए, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। और ये भी वैसे घर से दूर लेके जाएगा। लेकिन ये 8वें घर का भी मालिक है, उम्र के लिए अच्छा है। इनके भी उपाय करो। मंगल के लिए क्या करो? सुबह के टाइम हनुमान जी का पाठ किया करो। हनुमान जी का पाठ करने से आपका राहु भी अच्छा होगा, मंगल का भी बुरा फल कम होगा। तो हमने क्या क्या देखा? आपकी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे 2 ग्रह हैं खराब। सबसे ज्यादा राहु खराब है, जो कि 100 में से 80-90% खराब फल देगा। केतु बड़े लेवल पे खराब है। तो जो ग्रह अच्छे हैं, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, उच्च का बैठा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध भी आपका तकरीबन ठीक ठाक है। ये साथ में सूर्य का बैठा बुध जितने जो बना हुआ है, मेहनती बनाएगा साहसी। बाकी जो मंगल शुक्र है, गुरु हैं, ये भी थोड़े से हल्के से खराब है, लेकिन कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं, लेकिन खराब फल भी हल्के से देंगे। तो आपके लिए जो उपाय है नोट कर लो। कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय।
तो आपने जो सुबह के टाइम उपाय करने पहले वो लिख लो। सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, मतलब बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ पढ़ा करो या सुन लिया करो। तीसरे नंबर पे हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है। और चौथे नंबर पे, क्योंकि आपको मैंने राहु के लिए क्या बोला था, शिव जी की पूजा उपासना करो, तो शिव जी की पूजा उपासना भी आप सुबह भी कर सकते हो, रात को भी करो। और शिव जी को मंदिर जाने की आदत बना लो। तो यहाँ पे आप शिव जी की पूजा उपासना लिख लो, चौथा उपाय जो है सुबह का टाइम। अब रात के समय आपने क्या करना है, अभी सबसे पहले तो रात के समय आपको मैंने बोला था कि अभी शनिवार की वेट करो। शनिवार से सबसे पहले राहु के 18,000 मंत्र एक बार पूरे करो, 11, 21 या 40 दिन में। उसके बाद जब ये मंत्र पूरे हो जाएंगे फिर इनको छोड़ देना। मंत्र ओम राम राहवे नमः है, उसके बाद क्या करना, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना। या तो इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और इन्हीं पाठ के साथ केतु कवच और केतु स्रोत ये भी पाठ पढ़ने शुरू कर देना। इसको चाहे आप 1 महीने के बाद शुरू कर दो। ये जो पाठ, ये पहले मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू करना या सुन लिया करना। केतु कवच के पाठ भी आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना। अब दोनों के मैंने दान भी आपको बोले, राहु का भी दान रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। केतु का भी दान करना है, कुत्तों को रोटी हो गया। राहु के उपाय भाई ज्यादा करने हैं, राहु की दशा के उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी का पाठ किया करो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, शनि देवता के भी मंदिर आप जा सकते हैं, दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। कुंडली में देखो जी, पत्नी का सुख अच्छा है, माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान का सुख अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस दशा ही नहीं आपकी अच्छी है, अभी जो दशा है वो अच्छी नहीं है, वो गड़बड़ कर रही है। तो राहु अगर सही हो गया भाई, पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। भूल के गोमेद रत्न मत धारण करना। रत्न धारण करना है, चंद्रमा का मोती रत्न धारण करो, उसकी पावर को बढ़ाओ। और बाकी देखो जी, आप मंगल गुरु के भी रत्न धारण नहीं करने हैं, पुखराज और मंगल का मूंगा धारण नहीं करना। इसके अलावा फिर भी अगर कोई बात समझ ना लगी हो या आपको कुछ पूछना हो, मुझे कॉल करके पूछ लेना। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, वाइट कपड़े ज़्यादा यूज कर सकते हो, लाल भी पहन सकते हो, सभी पहन सकते हो, बस सभी कपड़े पहन लो, बस नीले कपड़े ये बंद कर दो। और राहु को सही करने के लिए मैंने बोला है, जितना ज़्यादा धार्मिक बनोगे उतना फायदा है। मंदिर में जाते रहो, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है, ये मत देखो कि वो किसका मंदिर है, बस जाया करो मंदिरों में जाओ, वहाँ पे पोछा लगाओ, अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करो। वहाँ पे खासकर शिव जी का मंदिर जरूर जाओ, हनुमान जी का मंदिर जाओ, दुर्गा चालीसा का मंदिर जाओ, दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ो। और शनि देवता के मंदिर जाओ। मतलब आपको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सफल होना है, क्योंकि राहु की दशा भी तो खुद भी अभी काफी लंबी है, 31 में खत्म होनी है, अभी तो काफी कई साल पड़े हैं। लेकिन अगर आपने सही ढंग से ये उपाय शुरू कर दिए, क्या पता राहु आपका 1 महीने के अंदर ही सही हो जाए, आपको बुरे फल देना बंद कर दे। और बाकी फिर भी कुछ पूछना होगा मुझे, आप दोपहर को 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।